प्रस्तुत है माता सती के शक्तिपीठों में सूची। नारायणी शक्तिपीठ, कन्याकुमारी शक्तिपीठ के बारे में जानकारी। शुचि नारायणी शक्तिपीठ, कन्याकुमारी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर शुचि तीर्थम शिव मंदिर है, जहां पर माता की ऊपरी दंत ऊर्ध्व दंत गिरे थे। इसकी शक्ति है नारायणी और भैरव को संहार या संकूर कहते हैं। कन्याकुमारी के त्रिसागर संगम स्थल से 13 किलोमीटर दूर शुचींद्रम में स्थित स्थानु शिवजी के मंदिर में ही स्थित है ये शक्तिपीठ। मान्यता है कि यहाँ देवी अभी तक तपस्यारत है। महर्षि गौतम के शाप से इंद्र को यही मुक्ति मिली थी और वे शुचिता अर्थात पवित्रता हो गए थे, इसीलिए इसका नाम शुचींद्रम पड़ा। शुचींद्रम क्षेत्र को ज्ञान वनम क्षेत्र भी कहते हैं। मान्यता है कि यहीं पर देवी ने राक्षस बाणासुर का वध किया था। यहाँ के मंदिर में नारायणी रूप में माता की भव्य प्रतिमा है और उनके हाथ में एक माला है। इसी मंदिर में भद्रकाली का मंदिर भी स्थित है, जो देवी सती की सखी भी मानी जाती हैं। प्रस्तुत है माता सती के शक्तिपीठों में श्रीशैल महालक्ष्मी शक्तिपीठ के बारे में जानकारी। श्रीशैल महालक्ष्मी बांग्लादेश के सिलहेट जिले के उत्तर पूर्व में जैनपुर गांव के पास शैल नामक स्थान पर माता का गला ग्रीवा गिरा था। इसकी शक्ति है महालक्ष्मी और भैरव को शंबरानंद कहते हैं। प्रस्तुत है माता सती के शक्तिपीठों में कांची शक्तिपीठ के बारे में जानकारी। कांची शक्तिपीठ तमिलनाडु के कांचीवरम में स्थित है माता का कांची शक्तिपीठ, जहां माता का कंकाल शरीर गिरा था। यहां की शक्ति देवगर्भा तथा भैरव रुरु हैं। प्रस्तुत है माता सती के शक्तिपीठों में किरीट विमला भुवनेशी भुवनेश्वरी पश्चिम बंगाल शक्तिपीठ के बारे में जानकारी। किरीट विमला भुवनेशी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के लालबाग कोट रोड स्टेशन के किरीटकोण ग्राम के पास माता का मुकुट गिरा था। इसकी शक्ति है विमला और शिव को संवृत्त कहते हैं, अर्थात यहाँ की सती विमला अथवा भुवनेश्वरी हैं तथा शिव हैं संवर्त। कुछ विद्वान मुकुट का निपात कानपुर के मुक्तेश्वरी मंदिर में मानते हैं। प्रस्तुत है माता सती के शक्तिपीठों में अट्टहास फुल्लरा पश्चिम बंगाल शक्तिपीठ के बारे में जानकारी। अट्टहास फुल्लरा पश्चिम बंगाल के लाभपुर या लामपुर स्टेशन से 2 किमी दूर अट्ठास स्थान पर माता के अधरोष्ठ नीचे के होंठ गिरे थे। इसकी शक्ति या सती को फुल्लरा और भैरव या शिव को विश्वेश कहते हैं। यह शक्तिपीठ वर्धमान रेलवे स्टेशन से लगभग 95 किलोमीटर आगे कटवा अहमदपुर रेलवे लाइन पर है। प्रस्तुत है माता सती के शक्तिपीठों में नंदीपुर नंदिनी पश्चिम बंगाल शक्तिपीठ के बारे में जानकारी। नंदीपुर नंदिनी पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के सैंथिया रेलवे स्टेशन नंदीपुर स्थित चारदीवारी में बरगद के वृक्ष के समीप माता का गले का हार गिरा था। इसकी शक्ति है नंदिनी और भैरव को नंदिकेश्वर कहते हैं। माता को वागरी भाषा में नंदोर बोला जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के हिसाब से नंदिनी माता द्वापर युग में यशोदा की बेटी थी, जो कंस से मारी गई थी। इनका उल्लेख दुर्गा सप्तमी में मिलता है। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि या बीरभूम में माता के कई शक्तिपीठ हैं। प्रस्तुत है माता सती के शक्तिपीठों में नलहटी शक्तिपीठ के बारे में जानकारी। नलहटी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बोलपुर में है नलहटी शक्तिपीठ, जहां माता की उदरणली गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरव योगीश हैं। प्रस्तुत है माता सती के शक्तिपीठों में बहुला चंडिका केतुग्राम पश्चिम बंगाल शक्तिपीठ के बारे में जानकारी। बहुला चंडिका भारतीय प्रदेश पश्चिम बंगाल से वर्धमान जिला से 8 किमी दूर कटा के पास केतुग्राम के निकट अजेय नदी तट पर स्थित बाहुल स्थान पर माता का बायां हाथ या भुजा गिरा था। इसकी शक्ति है देवी बाहुल्ला और भैरव को भीरु कहते हैं। केतुग्राम के देवत्व की अध्यक्षता करने वाली देवी बाहुल्ला को कार्तिक और गणेश के रूप में देखा जाता है। प्रस्तुत है माता सती के शक्तिपीठों में त्रिस्रोता भ्रामरी जलपाईगुड़ी सालबाड़ी ग्राम पश्चिम बंगाल शक्तिपीठ के बारे में जानकारी। त्रिस्रोता भ्रामरी शक्तिपीठ भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बोड़ा मंडल के सालबाड़ी ग्राम स्थित त्रिस्रोत स्थान पर माता का बायां पैर गिरा था। इसकी शक्ति है भ्रामरी और शिव को अंबर और भैरवेश्वर कहते हैं।
भ्रामरी को मधुमक्खियों की देवी के रूप में जाना जाता है। देवी महात्म्य में उनका उल्लेख मिलता है। देवी भागवत पुराण में संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों के लिए उसकी महानता दिखाई गई और उनकी सर्वोच्च शक्तियों का वर्णन मिलता है। प्रस्तुत है माता सती के शक्तिपीठों में विभाष कपालिनी शक्तिपीठ के बारे में जानकारी। विभाष कपालिनी पश्चिम बंगाल के जिला पूर्वी मेदिनीपुर के पास कुड़ा स्टेशन से 24 किलोमीटर दूर ताम्रलुक ग्राम तामलुक स्थित विभाष स्थान पर रूपनारायण नदी के तट पर माता की बाएं टखने का निपात हुआ था। रूपनारायण नदी के तट पर स्थित वर्ग भीमा का विशाल मंदिर ही विभाष शक्तिपीठ है। इसकी शक्ति है कपालिनी, भीम रूप, और शिव को शर्वानंद कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ स्थित मंदिर को 1150 वर्ष पहले मयूर वंश के महाराजा ने बनवाया था। मेदिनी प्रस्तुत है माता सती के शक्तिपीठों में युगाद्या भूत धात्री शक्तिपीठ क्षीरग्राम पश्चिम बंगाल शक्तिपीठ के बारे में जानकारी। युगाद्या भूत धात्री शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के क्षीरग्राम स्थित जुगाड़िया युगाद्या स्थान पर तंत्र चूड़ामणि के अनुसार माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। इसकी शक्ति है युगाद्या या भूतधात्री और शिव को क्षीरकंटक कहते हैं। क्षीरग्राम की भूतधात्री महामाया के साथ देवी युगाद्या की भद्रकाली मूर्ति एक हो गई। प्रस्तुत है माता सती के शक्तिपीठों में कालीपीठ कोलकाता पश्चिम बंगाल शक्तिपीठ के बारे में जानकारी। कालिका शक्तिपीठ मां काली को देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। मां काली के 4 रूप है, दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृ काली और महाकाली। पश्चिम बंगाल कोलकाता के काली घाट में माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। इसकी शक्ति है कालिका और भैरव को नकुशील कहते हैं। इसे दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस की आराध्या देवी मां कालिका का कोलकाता में विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। कुछ की मान्यता अनुसार कि इस स्थान पर सती देह की दाहिने पैर की 4 अंगुलियां गिरी थीं, इसलिए यह सती के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। इस स्थान पर 1847 में जान बाजार की महारानी रासमणी ने मंदिर का निर्माण करवाया था। 25 एकड़ क्षेत्र में फैले इस मंदिर का निर्माण कार्य सन 1855 पूरा हुआ। कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास स्थित इस पूरे क्षेत्र को कालीघाट कहते हैं। प्रस्तुत है माता सती के शक्तिपीठों में वक्रेश्वर महिषमर्दिनी शक्तिपीठ के बारे में जानकारी। वक्रेश्वर महिषमर्दिनी पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के दुबराजपुर स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर वक्रेश्वर में पापहर नदी के तट पर माता का भ्रूमध्य मतलब मन गिरा था। इसकी शक्ति है महिषमर्दिनी और भैरव को वक्रनाथ कहते हैं। प्रस्तुत है माता सती के शक्तिपीठों में कामाख्या देवी शक्तिपीठ के बारे में जानकारी। कामाख्या देवी भारतीय राज्य असम के गुवाहाटी जिले के कामगिरी क्षेत्र में स्थित नीलांचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर माता का योनि भाग गिरा था। इसकी शक्ति है कामाख्या और भैरव को उमानंद कहते हैं। इस स्थान को कामगिरी भी कहते हैं। कामाख्या देवी की सवारी सर्प है। 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या देवी शक्तिपीठ असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में है। यह शक्तिपीठ तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। कामाख्या से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यहीं भगवती की महामुद्रा योनिकुंड स्थित है। यह देवी माता सती का ही एक रूप है। अभी हमने शिव, सती और शक्तिपीठ की कहानी की यात्रा में 5 शक्तिपीठ देख लिए हैं। आगे की यात्रा हम अगले वीडियो में जारी रखेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस के अलर्ट्स पा सकें। मिलते हैं आपसे शक्तिपीठ यात्रा के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव।